शांति। आज 22 सितंबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, तुम सभी बच्चे पुरुषार्थी हो और जब तक आत्मा संपूर्ण पावन नहीं बन जाती तब तक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहना है। पढ़ाई को भी सदैव पढ़ते रहना है। इसलिए कहा जाता, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, क्योंकि पावन बनना ही हमारा लक्ष्य है। पावनता के आधार से सृष्टि को भी पावन बनाएंगे और तभी हम पावन दुनिया, परम धाम और पावन राज्य सतयुग में आ सकेंगे। तो हमारी प्रतिज्ञा है पावन बनने की, उसमें सदा दृढ़ रहना है। बाबा ने ये भी बात कही कि समझदार सियाने मेरे बच्चे वे हैं जिन्हें इतना बाबा की याद रहती हो कि अगर शरीर भी छोड़ना हो, अंतिम घड़ी भी आ जाए, तो अंतिम घड़ी में भी एक बाप की ही याद हो। उस समय भी ये देह और देह के संबंध या पदार्थ, उनकी तरफ कोई झुकाव न हो, केवल एक बाबा ही बुद्धि में रहे, तब कहेंगे अहो सौभाग्य, और तब कहेंगे सियाने समझदार बच्चे। तो दुनिया के हिसाब से भी इस बात को माना जाता है कि अंत में जिनको प्रभु की स्मृति आती है तो वो भाग्यशाली होते हैं, उनकी ही अंत मते सुगति होती है। इसलिए जब कोई बीमार पड़ता है और ऐसा समझा जाता है ये किसी भी घड़ी शरीर छोड़ सकते हैं, तो उन्हें पहले से ही अन्य लोग याद दिलाते हैं कि तुम राम राम कहो या शाम शाम कहो या किसी भी इष्ट देव या देवी को याद करो, ताकि यदि आत्मा इस तन को त्यागे तो केवल उस प्रभु की ही स्मृति रहे। और जब ऐसा होता है तो ही जीवन सुहेला माना जाता है। तो हम सभी को भी ये पुरुषार्थ करना है कि बहुत काल से हम निरंतर एक बाबा को ही याद कर रहे हों, तब अंत में केवल एक बाबा की ही याद आएगी। और ये जो हमारा वायदा है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, तब हम इस वायदे को भी निभा सकेंगे। सुनेंगे बड़े प्यार से, ध्यान से बाबा के सभी महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। कर्म करते भी कर्म का भान या अभिमान न रहे, कर्म करते भी कर्म से अतीत
कर्म का फल कुछ भी मिले, परंतु उस फल से भी अतीत न्यारे, ऐसे बनना है कर्मातीत। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत है, न वे हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं अंत तक, जब तक हम शांति धाम में पहुँचें। आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह जल जाएंगे, इसलिए हम आपको ही याद करते रहेंगे। इसे योग अग्नि कहा जाता है। और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान भी बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति का चित्र जरूर होना चाहिए। यह भी लिखना है कि देवी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है देवी देवता बनना, देवी स्वराज्य लेना। सो भी अभी कल्प के संगम युगे लेते हो। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता उसमें प्रजापिता अक्षर भी ज़रूरी है। जब लिखते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो बाबा कहते लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कछ मछ अवतार। अवतार किसको कहा जाता ये भी समझते नहीं हैं। अवतार तो होता ही है एक का, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं। इनका अपना शरीर नहीं है। किनका अपना शरीर नहीं है? शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, इसलिए ब्रह्मा बाबा का तन लौन पर लेते हैं। ज्ञान का सागर ज्ञान दे कैसे? शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानता। वो ये सोच ही नहीं सकते कि निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान देने के लिए साकार तन को अपना माध्यम बनाते होंगे। ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनना ये बहुत बड़ी
बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाने वाले, ये भी वीरता है। पवित्र बनना, वो भी ग्रस्त में रहकर, ये बहुत बड़ी बहादुरी है, बहुत बड़ी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सके वो तुम कर रहे हो। बाबा श्रीमत देते, तुम ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकोगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। यह है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला भी है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पूरे विश्व की आत्माएं ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ती हैं। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की ही तो बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी मंदिर व मूर्तियां बनाते रहते हैं। द्वापर से लेकर तो हैं ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, और कहाँ ये पतित मनुष्यों का मंदिर बनाना। ये कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं, इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं कि पहले से बाबा ने क्यों नहीं ऐसी लिखत बताई। ऐसे नहीं कहेंगे पहले से क्यों नहीं मन मना भव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़ी ऐसी याद में ठहर सकेंगे। पहले पुरुषार्थ तो करें, आगे तो बढ़ें। सब कुछ पहले से कैसे बता देंगे। प्राइमरी स्कूल के बच्चे को ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले से ही कैसे बता देंगे, तब तो वो समझ ही नहीं सकेगा। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है कि हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। सेवा के लिए भी विचार करना चाहिए, अपनी उन्नति के लिए भी विचार करना चाहिए। गीता का भगवान कौन, ये चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार। वह ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना नहीं सकते। वह आते हैं ब्रह्मा के तन में संगम युग पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर वो फिर क्या कार्य करते। बायोग्राफी उनकी भी चाहिए ना। कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं और अब क्या करना है, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है माम एकम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्माजीत न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहें, वह क्या पद पाएंगे।
भले सरेंडर हैं, परंतु उससे क्या फायदा जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को पुण्य आत्मा न बनाए, तब तक ऊंच पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे उतना कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे? फिर नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए हम डबल सिरताज बनेंगे ही। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमने तो बाबा को अपना जीवन समर्पित कर दिया है और अब तो गारंटी हो गई कि हम डबल सिरताज बनेंगे ही। परंतु सरेंडर होने के बाद भी यदि सेवा नहीं करते, सरेंडर होने के बाद भी योग पर अटेंशन नहीं है, पूरे विश्व के लिए शुभ भावनाएं नहीं हैं, तो ऊंच पद नहीं पा सकते। तो पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा सा पद मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है, ये भी अहंकार रहता है कि हम तो सरेंडर हैं। अरे भगवान के ऊपर समर्पित हुए तो इस बात का क्या अभिमान, क्या अहंकार। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे? दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। सरेंडर होकर यदि अभिमान में रहे, याद नहीं किया, सेवा नहीं की, फिर तो दास दासी बनेंगे। लेकिन जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तन मन धन बाबा को समर्पित करते हैं, वो साहूकार बन जाते हैं। तो बाबा कहते दास दासी बनने से तो साहूकार बनना अच्छा है ना। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। ना दास दासी झूल सकेंगे, ना प्रजा झूल सकेगी। तो इन सब बातों को गहराई से समझना है। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं हो जाना है कि हम तो राजा बनेंगे ही। ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। बाबा कहते पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो कोई शरीर छोड़ता है तो रोने लग पड़ते हैं, दुखी होते हैं, हाय तौबा मचा देते हैं। सतयुग की बातें भूल गए। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे मक्खन से बाहर निकल गया हो। आत्मा सहज शरीर का त्याग कर देती है। जैसे सर्प केवल अपनी कैंचुली बदलता है, वैसे आत्मा को महसूस होता है कि जैसे मैं वस्त्र का परिवर्तन कर रही हूँ। ये पुराना शरीर तो अब छोड़ना है। तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं, वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़ें, फिर जाकर बाप से मिलें। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीते जी मरे तो हो, परंतु
जब आत्मा पवित्र भी पूर्णता बने ना, पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी फिर तो आप ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से तो जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी। बस अभी हम जा रहे हैं, वापिस लौटना है अपने घर। लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार प्राप्त करेंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए, प्यार से याद करना। तुम देखोगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। ऐसे भी बाबा के बच्चे निकलेंगे। मौत तो सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते जैसे कि बस अभी अभी लड़ाई छिड़ जाएगी। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे। देरी तो नहीं लगेगी विनाश होने में भी। सियाने बच्चे समझते हैं कि विनाश होने से पहले हम अपना पूरा पुरुषार्थ तो कर लें। बेसमझ हैं, कुछ भी नहीं समझते, ज़रा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भले करते रहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है, याद में भी नहीं रहते हैं। जो देहाभिमान में रहते हैं, ये दुनिया ही उनको याद रहती है। उन्हें बाबा की बातें क्या समझ में आएंगी। वो बातें कोई उनको मीठी लगेंगी ही नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाओ। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ोगे। अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। ये पाप तुमने किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो कितना कम हो जाएगा। शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहते बच्चे अपनी इज्जत मत गवाओ। बाबा के बने हो तो बाबा जैसी चलन चलो, श्रीमत पर चलो तो इज्जत बनी रहेगी। पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ माँ में कब याद करो। वही पतित पावन है। एक बाबा ही है जो पतित पावन है, उनको याद करना है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवानो वाच्य, जबकि कहते सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, वो कभी विनाश होता नहीं है। ये समझना भी कोई मासी का घर नहीं है, भूल जाते हैं। इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। खुद ही भूले हुए हैं तो फिर दूसरों को भी समझा नहीं सकते।
देहाभिमान ने बिल्कुल ही सबको मार डाला है। जब देहाभिमान आता है तो गुस्सा आता है, देहाभिमान आता है तो अहंकार आता है, तब अपशब्द भी निकलते हैं। सारी बात तो देह अभिमान को खत्म करने की है। ये मृत्यु लोक बन गया है, सब अकाले मरते रहते हैं। देखिए कितने लोग मर रहे हैं, एक ही दिन में इतने हजारों लोग मर जाते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क तो कुछ रहा ही नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, वहाँ तो अकाले मृत्यु होती नहीं, दुख की कोई बात ही नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप ही ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है। कभी भी क्या करना है पुरुषार्थ, कभी भी बच्चों की क्रिमिनल आई न बने, विकारी दृष्टि न बने। इसमें मेहनत है, पुरुषार्थ करना है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर तो नहीं है, बहादुरी चाहिए। नहीं तो थोड़ी बात में डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना चाहिए। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम वाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी दिखानी है। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, ये दूसरों को भी बताना है। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वह है जिस्मानी यात्रा, और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाओगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, फिर दैवी गुण भी धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी तो जरूर बनना ही है। बाबा विश्व कल्याणकारी हैं, तो बच्चों का कार्य भी है सबका कल्याण करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे क्या जवाब देंगे? रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा याद रहे, सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा सदैव हमारे साथ हैं। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी।
विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी भी दिखानी है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उसमें अधिक सोचना नहीं है, बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा, जीते जी मरने के बाद, समर्पित होने के बाद ये अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हूँ, समर्पित हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य आत्मा बनाना है, तब होगा फायदा। केवल समर्पित हो गए उससे केवल फायदा नहीं है, परंतु उसके बाद भी पुण्य करें और पुण्य आत्मा दूसरों को बनाएं तो फायदा होता रहे। वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भाव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके ही भाववान हो जाओ। किसी के प्रति भावना रखें और उसी के भावना में बह जाओ, ये शुभ भावना का अर्थ नहीं है। ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे बाबा की याद में। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो
जब